आपको इसके साथ साथ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर भी अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो उसी पर बात करते हैं। बातचीत के लिए अमेरिकी मुज़ाकराती टीम आज इस्लामाबाद जाएगी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस हवाले से मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। इसी पर तस्करा करेंगे। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर तर्जुमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सब की तरह हम भी मुतफक्कर मुज़ाकरात के आउटकम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है आमिर साहब। वैसे आपने ऑलरेडी बता दिया था, खबर दे दी थी कि 21 को दूसरा राउंड जो है वो होगा। काफ़ी सारी डेट्स की प्रेडिक्शंस थी, लेकिन आपने 21 का बोला था। देखें, बस अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुछ काम किया हुआ है इसी काम जर्नलिज्म में, रिपोर्टिंग में। तो जिन लोगों से राब्ते में रहते हैं, हमें तारीख का 21 का बताया गया। और अब डायरेक्ट फ्लाइट अगर अमेरिका से चले, अब क्योंकि 10:01-2 हो गए हैं, तो 12:01-2 होंगे तो वो मंगल ही बनता है वैसे भी। और अगर वो रुक के आते हैं तो जैसे पहले आए थे 2-3 घंटे, वो पेरिस में रुके थे, तो वो मंगल की सुबह, क्योंकि उनकी शाम बनेगी एक्चुअली, क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा था कल शाम को, तो उन्होंने ये नहीं कहा था पाकिस्तान की शाम में। तो यही है। लेकिन बीच में जो नया काम शुरू हुआ है, एक तो उन्होंने धमकी लगाई साथ ही कि तुम्हारा हर पुल उड़ा देंगे, हर पावर प्लांट उड़ा देंगे। और फिर आपने उर्मुज में उन्होंने जहाज के साथ जो कुछ किया है, वीडियो भी शेयर कर दी है। तो लगता है कुछ स्पॉयलर्स अपना अपना काम दिखा रहे हैं। अब हम बहुत ज्यादा खुशफहमी में रहें तो हम ये समझेंगे कि दोनों ममालिक अपने अपने लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए जो भी मुआहदा हो उसमें उन्हें ये शो हो जाए कि जी मैं जीत गया हूँ। और यही कुछ ईरान के लोग हैं जो अपनी तमाम तर तबाही के बावजूद खड़े हुए अपने अज़्मो हिम्मत के साथ, अपनी कौमियत असबियत के तहत। तो उनके लिए भी बड़ा मसला बन गया है। खास तौर पे पहले जो इन्होंने आपने उर्मुज खोली तो उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया सारा, के ईरानी जहाज नहीं आ जा सकेंगे। और अब कल एक जहाज को जो तहवील में लेना, उसके ऊपर उसकी तलाशी की करना, तो वो ईरान के लिए खासी अजीमत का बाइस है। बिल्कुल आमिर साहब, इसके साथ साथ लिबनान पर भी हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से। वो भी एक जो है सीज़ फायर की शिक थी, वो वहाँ पर भी सोचा जा रहा है कि इसकी वजह से ईरानी वफ्द जो है ना आने की बातें भी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तो बहुत गर्मजोशी से इस सारा सेटअप भी मुहैया कर रहा है फ़रीक़ैन को। इस वक्त फ़रीक़ैन इस सिचुएशन में आपको दिखाई देते हैं? आपने धमकी का जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक और धमकी दी है कि वो सीज़ फायर की जो टाइमलाइन है 2 हफ्ते की, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे इस बार। देखें, ईरान ने भी मिन्नत तरला नहीं किया था, वो लड़ने के लिए तैयार थे और अमेरिका भी तैयार था। पाकिस्तान बीच में अपने दोस्त ममालिक के साथ वो कोशिशें करता रहा है और कर रहा है कि मामला बातचीत से हल हो जाए, लड़ाई फरोग ना पाए। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की मईशत इससे मुतासिर हो रही है। और अमेरिका जो मर्जी कहे, मुतासिर वो भी हो रहे हैं, अमेरिकी शहरी भी उससे, महंगाई से। लेकिन अब समझने की बात यह है कि ये दोनों लड़ने मरने पे तैयार हुए हुए हैं, तो दुनिया का क्या बनेगा? अभी यूएई की खबरें अमेरिका से आ रही हैं कि वो डॉलर का बैकअप चाह रहा है, वहां से कोई कर्ज वर्ज लेने के चक्कर में है। इतनी बड़ी मजबूत मईशत जो खड़ी थे, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा था, सारी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर आया हुआ है। और हमारे भी एलएनजी के 4 जहाज जो कतर से निकले वो रास्ते में है, चूंकि वो नहीं पहुंच रहे। तो यहाँ तो एक लोड शेडिंग का फिर तूफान आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान अपने लिए भी कर रहा है, दुनिया के लिए भी कर रहा है, और पूरी दुनिया भी कोशिश कर रही है। और ईरान को समझाया जा रहा है। अभी मैं उनके देख रहा था कि कौमी सलामती कमेटी के जो मुशीर हैं या सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे कि अगर अमेरिका संजीता हुआ तो हम जा सकते हैं। तो असल में मसला ये है कि पहले तो अमेरिकी चल पड़े और फिर ईरान वाले तो 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे ना। और उस दौरान राब्ता और ताल्लुक तो मौजूद है सबके साथ। गुफ्तगू फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, दोनों अतराफ में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ईरानी सदर से 45 मिनट बात की है। लेकिन उसके साथ ये जो कश्ती जहाज वाला मसला हुआ है ना, इसने थोड़ी सी सिचुएशन को गंभीर किया है। तो अब यही जो सुलहकार जा रहा है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ बीजिंग भी है, खुद रियाज भी है, बाकी मिस्र और तुर्की सब लोग लगे हुए हैं कि ये मामला टेबल पे जाके जो काफी चीजें तय हो गई हैं और हल हो जाए। तभी तो दोनों तरफ से ये हुआ कि बातचीत होनी है। फील्ड मार्शल 3 दिन वहां रहे। तो हमें बस वो कहता है ना, पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से फील्ड मार्शल का ये दौरा था, ये कितना सिग्निफिकेंट था? इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुल जाना, लेकिन जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से था उसका ना खुलना और उसको आगे लेकर चलना, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ वॉर ऑप्टिक्स होते हैं, शायद अपने अपने जो अवाम है उसको भी दिखाना होता है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है और हम डटे हुए थे और हम जीते हैं। तो क्या ये इसी तरफ इंडिया देता है? और दूसरा ये कि आप फील्ड मार्शल के दौरा ईरान को कैसे देखते हैं?
देखिए, फील्ड मार्शल का जो दौरा ईरान था, 3 दिन वो वहां रहे, वो दुनिया के लिए हैरत का बाइस था। ये कोई आसान काम नहीं है कि जहां पे इसराइल, अभी आपने खुद भी कहा कि वो दोबारा वहां पे लेबनान पे भी सीज फायर की खिलाफवर्जी कर रहा है, और हमें पता था कि वो यहाँ पे ईरान में भी कर सकता है, तेहरान में भी कर सकता है, लेकिन हमें अपने बाजू पे एतमाद था, हमारी डिफेंस फोर्सेस पे एतमाद था। फील्ड मार्शल गए हैं, उनकी फोर्सेस, चाहे वो बर्री फौज हो, चाहे वो हवाई फौज हो, मिसाइलों का काम हो, हमारी सब चीजें तैयार थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अगर वहां कुछ ऐसा होगा तो इंटरसेप्ट कैसे करना है। और बहरहाल एक जुर्रत का काम तो होता है ना कि आप वार जोन में उतर रहे हैं, 48 दिन में पहली गैर मुल्की शख्सियत जो वहां पहुंचे हैं और फिर 3 दिन वहां गुजारे हैं, और वहां उन सब लोगों से रब्ता किया है जो पूरी दुनिया से छुपे हुए हैं, इस सेंस में कि कोई मिसाइल हमला ना हो जाए। उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बंद की हुई है कि उससे ईरान ट्रेस कर रहा था कि जो, क्योंकि राह और मोसाद ने जो नेटवर्क फैलाया हुआ था, उसी से तो ईरानी क़यादत की बहुत बड़ी शातें हुई थी। तो वो तो बहुत अच्छा दौरा हुआ और सिग्नल दे दिया उन्होंने कि जी आपने हॉर्मुज़ खोल दिया। लेकिन सदर ट्रंप भी अपनी एक ऐसी तबीयत के मालिक हैं कि उन्होंने साथ ही कह दिया कि नहीं, हम तो बहरिया का ब्लॉकेड जारी रखेंगे, ईरान नहीं निकल सकेगा। तो उससे तो मतलब होता है ना कि आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि गैरत जगाने वाली बात है कि देखो तो इस सब के बावजूद हम कर रहे हैं। हालांकि सदर ट्रंप ने पहली शर्त मानी ईरान की जब लेबनान के ऊपर सीज फायर इसराइल की तरफ से कराया कि जी बंद करें इस काम को। तो अभी भी हमें उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो हमारे मुज़ाकरातकार हैं, और तीनों हैं ज़ाहिर है, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल और इसहाक डार, ये कोशिशें कर रहे हैं दोस्त ममालिक के साथ जो दोनों अतराफ में बात कर रहे हैं कि ये मामला हल हो जाए। और इसकी कोई अच्छी खबर है, रात 2 बजे भी मैंने बड़े जिम्मेदार लोगों से पूछा था। आप वैसे कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं इस वक्त? ईरानी वफ्द के ना आने की बातें की जा रही हैं और उनकी शराइत भी सामने ही है, आप कितनी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ईरानी वफ्द आ जाएगा? देखिए, हमें तो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए ना कि हमारी ये कोशिश है, क्योंकि हम सिफारती तौर पे, अखलाकी तौर पे बात कर सकते हैं। दबाव नहीं है ये वाला किसी मुल्क पे, ना अमेरिका पे ना ईरान पे, लेकिन दोनों को अपने अपने मफाद में ये समझना है। बेशक अमेरिका कहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत दौलत है, गल्फ भी कहे, लेकिन सबको समझ आ रही है कि वो कितने प्रेशर में है, क्योंकि अमेरिका की मिथ और माइट दोनों जो सुपर पावर की थी वो टूट गई है इस मामले में। वो 4 दिन के लिए निकले थे। खुद अमेरिका में ये आवाजें आई हैं कि सदर ट्रंप ट्रैप हुए हैं इसराइल के हाथों, नेतन्याहू के हाथों। वहां पे कल भी मकबूजा बैतुल मुकद्दस में वहां पे मुजाहरा किया इसराइलियों ने कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, हम छुप छुप के फिर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे भी आवाजें उठ रही हैं, पूरी दुनिया में जंग के खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिका को अपना है कि वो कितने दिन जंग को और लेके चलेगा, क्योंकि सदर ट्रंप का ज़ाहिर है मिड टर्म इलेक्शन है, उनकी जो सेहूनी लॉबी है उनका अमेरिका में पोल में सबसे कम रिजल्ट आया इस दफा। वो एक प्रेशर है। खुद ईरान के अंदर ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिसमें अशरों लग रहे हैं दोबारा दुरुस्त होने में, और उनकी डिमांड्स भी हैं कि हमें हरजाना भी दें, हमारे एसेट्स जो फ्रीज हैं वो भी वापस करें। लेकिन ये सब कुछ तब होना है जब आपको कोई रास्ता मिलेगा बातचीत का दोनों तरफ में। ईरान बेशक जितना मर्जी कहे कि अहमियत है हमारी, सब कुछ है, लेकिन रास्ता पाकिस्तान जो निकलवाने की कोशिश कर रहा है उसमें उनका फायदा है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग बहुत सफर कर रहे हैं ना, मुश्किल में आ गए हैं। उन्होंने, मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब ये रेलवे को तबाह करना शुरू किया था, उससे 1 दिन पहले ईरान ने कहा था कि हम तमाम यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। उन्होंने तमाम रेलवे के ब्रिजेस और वो स्टेशन तबाह कर दिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना चले। तो ये चीजें बहरहाल ईरानी क़यादत को भी देखनी है कि पासदाराने इनकलाब जज्बात में किस हद तक जाएंगे, कि उन्हें आखिर लोगों को भी तो बचाना चाहिए ना, कि जिंदगी तो चले ना वहां पे, क्या जंग ही लड़नी है उन लोगों ने। और इसी के बीच में पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान में बातचीत का रास्ता इंशाल्लाह निकालेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आमिर साहब, जिस तरीके से अमरीकी सदर का ये कहना कि जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएंगे, और फिर उसके बाद वाइट हाउस का ये कहना है कि जेडी वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे और वो जाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो ईरानी क़यादत है उनको ट्रस्ट थोड़ा बहुत जो है वो जेडी वेंस पर ही है, जो बाकी जो दीगर 2 नुमाइंदे जो उनके साथ आए थे, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल वो नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं एक तो इस बयान को, और दूसरा अगर जेडी वेंस नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल होगी? देखें, ये दोनों स्पॉयलर्स भी कहलाते हैं और इसराइल के बड़े हामी हैं, विटकॉफ भी और कुशनर भी, और ये पहले भी 1-2 जगहों पे ऐसे ही कारनामे अंजाम दे चुके हैं। तो ये अगर आ रहे हैं, और ईरान ने अगर पहले नायब सदर का मुतालबा किया था तो वो क्यों आएगा? लेकिन ये अमेरिका मिक्स सिग्नल देता है, और सदर ट्रंप को तो बात कह के और दोबारा चेंज करने में जरा सी भी हार नहीं फील होती। तो समझते हैं कि वो जंगल के बादशाह जो मर्जी का अंडे दें, बच्चे दें, वो उस तरह की हरकतें करते हैं। जेडी वेंस का
चलना या ना चलना वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इस बात पे कि मुज़ाकरात होने हैं या नहीं, क्योंकि उन दोनों को भी भेजने का कोई फायदा नहीं। अभी भी इस्लामाबाद में जैसे 3 जहाज उतर चुके हैं, लेकिन मैरीलैंड से 6 जहाजों की आने की आज की इतला है, क्योंकि एंड्रयू एयरबेस जो वाशिंगटन में वहां मौजूद है, वहां से वो गाड़ियां और दूसरी चीजें लेके चलने की इतला इस्लामाबाद में आ चुकी हुई है। अब वो अगर आ रहे हैं तो वो गाड़ियां वगैरह ज़ाहिर है नायब सदर के लिए होती हैं स्पेशली, क्योंकि जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं तो आप ये समझें कि वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। जब प्रेसिडेंट एक जगह हो तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं जाते, और वाइस प्रेसिडेंट हो तो प्रेसिडेंट नहीं जाते। ये इनका अपना, अमेरिकन का अपना एक तरीकाकार है तयशुदा के नहीं जाते। और अब देखना ये होगा कि क्या ये अभी बातचीत ही करनी है, इन्होंने साइन करने हैं, तो उसके ऊपर बात हो रही थी कि अगर साइन होते हैं, हाथमी कोई डील हो जाती है तो फिर यकीनन सदर ट्रंप आ सकते हैं कि क्रेडिट तो वो खुद ही लेंगे। लेकिन अब जिस सिचुएशन में है उसमें ये लगता है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो सीज फायर जो किया गया है उसमें कोई थोड़ी सी एक्सटेंशन करके और फिर हतमी मुसवदे को दिया जाए। यही अब भी अगर आते भी हैं जेडी वैंस में, तब भी यही इम्कानात हैं कि एक फुल मुआहिदा तो नहीं होगा, लेकिन एक तवील मुद्दत सीज फायर होगी और उसके अंदर वो बाकी जो तकनीकी अमूर हैं एक दूसरे के साथ वो तय किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गाहे बगाहे आपसे जानते रहेंगे इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन है और हमारे वफूद कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर।